हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज हम करेंगे चैप्टर 12 साउंड 12.1 प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। प्रोडक्शन का मीन्स होता है उत्पत्ति। साउंड की उत्पत्ति कैसे होती है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बात सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट करती है ना, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। ठीक है, साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आप बोलते हो कि बेल कैसे? बेल बेल नहीं, वो वाला एनिमल वाला बेल नहीं। बेल जो हम स्कूल में बेल बजाते हैं, तो वो वाला बेल जो है, या फिर मंदिर में बजाते हैं, टेम्पल में बेल बजाते हैं, तो उसमें जब हम हिट करते हैं तो आवाज़ आती है। आप बोलते हो उसमें से तो वाइब्रेशन दिखती नहीं है। देखो भाई, उसमें वाइब्रेशन होती है लेकिन बहुत कम होती है और बहुत फास्ट होती है, तो हमको दिखती नहीं है। अब बहुत बहुत कम मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे हिल रही होती है जो हम नहीं दे सकते, और बहुत फास्ट भी हो रही होती है, ठीक है, तो हम नहीं दे सकते इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हमको पता चल गया है कि वाइब्रेटिंग, हर एक वाइब्रेटिंग, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड 12.2 वाला आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है? प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल। साउंड ट्रैवल कैसे करती है, राइट? तो साउंड कैसे ट्रैवल करती है ना, उसका थोड़ा बड़ा है, मतलब टॉपिक बड़ा है। देखो कैसे करते हैं ट्रैवल। मान लो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्पीकर है कोई, ठीक है। ये एक स्पीकर है जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेट करके। अच्छा, एक और बात कि स्पीकर में क्या वाइब्रेट कर रहा होता है, जिससे अब साउंड तो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी नहीं है। तो स्पीकर में कैसे होगा? तो स्पीकर में आपने बीच में एक मेम्ब्रेन देखा होगा जो ब्लैक, अभी तो ऊपर जाली आ जाती है, लेकिन अगर जाली नहीं है तो आपने देखा होगा आगे जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जब आवाज़ आता है तो मेम्ब्रेन है ना से हिल रही होती है, आपको दिखती नहीं, लेकिन आप बहुत ही आवाज़ करोगे ना, बहुत आवाज़ फुल कर दोगे ना, तो आपको दिखाई देगी कैसे ऐसे हो रही है, ठीक। अच्छा, तो ये स्पीकर है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्पीकर लिखते हैं, स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर, तो मैंने जो है ना ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है, ये देख लीजिए। मैंने ये एक सिस्टम बनाई है जिससे साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है। देखो, जैसे कि ये है तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये क्या है? ये मैंने डॉट डॉट बनाई, ये है पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स एयर के और लिक्विड के और सॉलिड के। एक और बता दूँ कि साउंड जो है, साउंड जो चीज़ है वो लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, गैस में भी ट्रैवल कर सकती है, और सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ठीक है। तो तीन चीज़ ऐसी है जिसमें से साउंड ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अभी देखो, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल किसी के भी हो सकते हैं।
साउंड के अब सॉरी सॉलिड के भी पार्टिकल हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं। अब होता ही है दोस्तों कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके बाजू में जो पार्टिकल, अब हर जगह पे पार्टिकल, राइट, एयर के भी पार्टिकल है। वो अलग बात है कि मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े दूर दूर है, ठीक है, लेकिन है सही। तो उसमें बाजू के जो पार्टिकल होते हैं, इसके बाजू के, जब वो स्पीकर कोई डिस्टर्बेंस करता है तो ये हिलता है। जब स्पीकर बजता है तो डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस से क्या होता है पता है? ये जो उसके स्पीकर के बाजू का जो पार्टिकल है वो ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, फिर ऐसे हिलेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो ऐसे ऐसे हिल रहा है उसके बाजू का जो पार्टिकल होगा, अब पहला जो हिल रहा था वो बाजू वाले को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब जो तीसरा है उसको भी दूसरा वाला डिस्टर्ब करेगा, ऐसे पूरी लाइन बनेगी। और पूरी लाइन से यहाँ पे ये ईयर तो लग नहीं रहा है लेकिन समझ लो, ये ईयर तक पहुँचता है। मुझे ईयर ड्रॉ करना नहीं आता है, आई एम वेरी वीक इन ड्राइंग। तो देखो ईयर तक वो पहुँचता है, ठीक है, जो साउंड जो है वो ईयर तक पहुँचता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। अब कोई ये पूछे कि साउंड किससे ट्रैवल करती है तो आप पार्टिकल से बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा गलत है। क्यों पता है? क्योंकि पार्टिकल से साउंड ट्रैवल करते हैं लेकिन पार्टिकल खुद वहाँ पे चल के नहीं जाता है। मतलब अगर मैंने ये नहीं समझाया होता तो आप तो यही समझते ना कि जैसे कि मैं यहाँ पर बोला तो यहाँ पे पार्टिकल है, वो खुद ऐसे चल के गया उसके कानों तक। नहीं, सारे पार्टिकल का मिली भगत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना साउंड प्रोड्यूस होती है, ये हिलता है, ये हिलता है, ये हिलता है और फिर ईयर तक जाता है, ठीक है। हर एक की मिली भगत होती है, मतलब कंट्रीब्यूशन सबका होता है, ठीक है। तो ऐसे हिलता है, ये हिलता है, ये हिलता है और फिर कानों तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, प्रोपोगेशन भी समझ में आ गया। वेल ये वाला जो चीज़ है ना वो आपको ज़्यादा फायदेमंद नहीं मिलने वाली है, आपको ज़्यादा काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, और अगला टॉपिक आगे बुक में देखते हैं कि साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। अच्छा, मैंने आपको बताया तो ये वाला जो सिस्टम है ना वो हर एक साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, हर एक, ठीक है। अगर इस धरती पे अगर ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, इस धरती पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम नहीं होगी ना तो साउंड प्रोपोगेशन नहीं होगा, ठीक है। हम कितना भी प्रोड्यूस कर ले प्रोपोगेशन नहीं होने वाला। जैसे कि मून में जाते हो, ठीक है, मून में जाते हो तो मून में आप कितना भी चिल्ला लो आपके सामने वाला जो होगा उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे बीच में कुछ मीडियम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चीज़ के द्वारा जो चीज़ हो रही है। जैसे कि एयर है तो एयर से, जैसे कि मीडियम ये समझ लो कि मेरे पास एक पैकेट है, बहुत सारे ऐसे पैकेट है, ठीक है, पार्ले जी के बहुत सारे पैकेट है। अब मुझे पहुंचाने हैं इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रक लूँगा, ट्रक में सारा भरूँगा और ट्रक जाएगा वहाँ तक जहाँ तक मुझे पहुँचाना है, ठीक है। अब ट्रक क्या हुआ, ट्रक मीडियम हुआ। अब समझ में आया, ट्रक क्या हुआ, वो मीडियम हुआ। तो ट्रक के द्वारा हमने वहाँ तक पहुँचाया है। तो ट्रक जो है ना, ट्रक हुआ हमारा मीडियम। वैसे ही अगर साउंड को वहाँ तक पहुँचाना है तो मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम सिर्फ और सिर्फ एयर नहीं हो सकती, वो एयर हो सकती है, मतलब गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीडियम में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बोलोगे कि हम तो नहीं मान सकते, मतलब ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि साउंड कभी प्रोड्यूस हुई लेकिन प्रोपोगेट नहीं हुई, ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे से किसी से एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं बताता हूँ।
बहुत इजी और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ड्रॉ करके बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बुक में भी दिया गया है। आपके बुक में देखो 162 पेज नंबर पे 12.6 जो फिगर है वो खोलिए। 162 पेज नंबर पे 12.6 जो फिगर है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, ठीक है। तो उसमें है क्या दोस्तों, उसमें है कि पूरी सिस्टम को बताता हूँ। एक डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर एक घंटी होगी, इलेक्ट्रिक घंटी। ऐसा एक डब्बा होगा, ये डब्बा जो है वो एयर टाइट है। एयर टाइट बॉक्स लिख दीजिए, डब्बा लिख दीजिए, ठीक है। तो देखो ये है एक डब्बा, ठीक है। उसके अंदर हमको रखना है एक बेल जार, मतलब घंटी रखनी है, राइट। आपके बुक में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भी इलेक्ट्रिक बेल। ये है आपकी इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो क्या काम करती है, घंटी बजाने की। मतलब हमारे स्कूल में जो घंटी होती है तो उसमें स्विच ऐसे करते ऑन तो ये बजने लगती है, टन 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 ऐसे बजने लगती है। तो यहाँ से आवाज़ बाहर आएगी, मतलब आप ऐसे बाहर खड़े हो बॉक्स के तो आपको आवाज़ आएगी अगर मैं बेल चालू करूँगा। लेकिन अगर इसको मैं वैक्यूम कर दूँ, इसके अंदर हवा ही ना छोड़ूँ, इसके अंदर कोई मीडियम ही नहीं है, तो आवाज़ तो ट्रैवल हो नहीं सकती। देखो इसको कहता है वैक्यूम पंप। कहता है वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप क्या करता है, कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे वैक्यूम कर देता है। मतलब इस बॉक्स में कुछ भी नहीं छोड़ेगा, एयर कुछ भी नहीं, एयर तो छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अंदर पूरा वैक्यूम का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि मून पे कुछ आप बोलोगे हाँ मून तो खुद है वहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप वो गोला होता है वहाँ पे ऊपर, हम स्पेस सूट पहन के जाते हैं, ऊपर गोला होता है, राइट, मतलब हमारे चेहरे पर गोला होता है, उसके अंदर एयर होती है। अगर वो नहीं होगा तो वहाँ पे हम मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो एयर ही नहीं है, वहाँ पे तो एयर ही नहीं है, तो हम मर जाएंगे। देखो वैक्यूम मतलब कोई एयर ही नहीं है, वैक्यूम मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं, ठीक है। वहाँ पे हम कितना भी चिल्ला ले, साउंड प्रोपोगेट ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही हम इस बॉक्स में वैक्यूम कर लेंगे, तो आप देखोगे कि अंदर आवाज़ आना बंद हो जाएगा, घंटी चलेगी लेकिन आवाज़ नहीं आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर भी कर सकते हो। घर पे आपके पास बेल नहीं हो तो एक काम करिए, छोटा सा नोकिया का फ़ोन आता है, राइट, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ा बॉक्स लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटा क्योंकि आपके पास इतना बड़ा नहीं है तो वो आ जाएगा, ठीक है, कोई भी बॉक्स में। लेकिन बड़ा बॉक्स है तो आपका स्मार्टफोन अंदर डाल दीजिए, बॉक्स को बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स को थोड़ा ओपन रखिए, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स लेना, थोड़ा ओपन करिए। अच्छा, वैसे इसके जितना काम नहीं करेगा वो, कि आपके पास वैक्यूम पंप तो होगा नहीं, लेकिन आप रिंग बजाइएगा, ठीक है ना, किसी और फ़ोन से उस फ़ोन को कॉल कीजिए। जब कॉल करोगे तो आपको रिंग सुनाई देगी, ठीक है। अब क्या करें ना, रिंग बजने दीजिए और पूरा बॉक्स बंद कर दीजिए, तो आपको जो है ना आवाज़ नहीं आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, इतना भी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आता है लेकिन कम हो जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो भाई, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, इस टॉपिक में एक और चीज़ है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स।
साउंड जो है वो सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है, और एयर सी मतलब गैसेस से भी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, ओके, चलो भाई, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओ, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओहो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा है। लैटिट्यूड कुछ ऐसी होती है, लॉन्गिट्यूड ऐसी होती है। लैटिट्यूड ऐसी होती है, लॉन्गिट्यूड ऐसी होती है। हमारा साउंड है लॉन्गिट्यूड। अब वेव क्या होती है? वेव होती है, वेव आप अगर वेव का नाम सुनते हैं आपको क्या याद आता है? कुछ ऐसा वेव, राइट? तो वही वेव होती है, लेकिन इसमें साउंड वेव होती है। साउंड वेव ये क्या है? ये टाइम है, ठीक है। यहाँ से साउंड कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, राइट? साउंड जो है कुछ ऐसे ट्रैवल करती है। इसका फिगर आप जो है ना, आप 164 पेज नंबर पे 12.8 फिगर जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कुछ ऐसे साउंड ट्रैवल करती है। तो ये जो है इस फिगर में जो चीज़ है मैं वो लेबल करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना, आप इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? वो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, सिंबल कह सकते हो, ऐसा यूनिट नहीं, सॉरी, सिंबल कह सकते हो। तो सिंबल किसका? इन यहाँ से यहाँ तक, ये दो चोटी जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप लैम्बडा कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, तो लैम्बडा तो है भाई। अब उसके ऊपर की चोटी है, ये चोटी है, उसको आप क्रेस्ट कह सकते हो। क्रेस्ट आपके ऊपर में दिया गया है क्रेस्ट, ठीक है। और नीचे जो है ट्रफ कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो? ट्रफ। अच्छा, इसको, ये लाइन जो है ना, उसको आप टाइम भी कह सकते हो या फिर एवरेज डेंसिटी ऑफ प्रेशर भी कह सकते हो। एवरेज डेंसिटी ऑफ प्रेशर भी कह सकते हो। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा गया है? क्योंकि आप हर एक फिगर में देखोगे तो वो ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, वो ऐसे ही होगी। तो इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे होता है और लैटिट्यूड मतलब ये होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए कहते हैं। चलो भाई, इतना तो आपको समझ में आ गया। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये सब है ना, वो कुछ ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे भाई हमारे एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में कुछ, एग्ज़ाम में तो भी काम में आएगा, लेकिन भाई इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। और एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम आपके लाइफ में कुछ काम में नहीं आने वाली है। एग्ज़ाम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी आपके लाइफ में, उसको एग्ज़ाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका याद करो नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाला है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास, ये सब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो है, जैसे कि ये, उसको हम फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है तो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर सकते हैं एफ या फिर वी से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स होता है, हर्ट्स, हर्ट्स। 8 में पढ़ा होगा आपने हर्ट्स। एक और चीज़ आई है किलो हर्ट्स और हर्ट्स। किलो हर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, हर्ट्स समझ लो। हर्ट्स ऑडिबल रेंज, मतलब ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। देखो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स।
अब 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से ऊपर हम नहीं सुन सकते, आपने पढ़ा हुआ है 8th में, तो ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीड साउंड की किस मीडियम में होती है, मैक्सिमम स्पीड किस मीडियम में साउंड की सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सॉलिड आएगा। ठीक है, सॉलिड क्यों आएगा भाई? जाहिर सी बात है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सॉलिड में जो है ना पार्टिकल बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब आपने अभी अभी पढ़ा कि प्रोपोगेशन ट्रैवल कैसे करती है, साउंड पार्टिकल के थ्रू ट्रैवल करती है। अगर पार्टिकल क्लोजली हो गए तो साउंड ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगी, पार्टिकल दूर होंगे तो वो कम ट्रैवल कर पाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसको तो समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो आपको लाइट हो जाएगी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है। ये मत बोल देना कि गैस में उससे कम होती है, नहीं, गैस में सबसे कम होती है। ये फर्स्ट नंबर का आएगा, ये सेकंड नंबर का आएगा, और ये गैस जो है वो थर्ड नंबर का आएगा। ठीक है, सबसे कम गैस की होती है। बहुत ही इजी चीज़ है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो भाई 12.1 एग्जाम्पल है, बहुत इजी, बहुत इजी, मतलब क्या समझ लीजिए आप, इतना इजी है कि देखो, a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? सबसे पहले इस एग्जाम्पल को करने से पहले हमको बता दूं कि स्पीड मतलब कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। लेकिन डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ से बोला आगे कोई ऑब्स्टिकल है, यहाँ से लेके वहाँ तक 35 मीटर ऑब्स्टिकल है तो इसके बीच का 35 होगा, नहीं, 35 मीटर नहीं होगा। क्यों पता है? साउंड का डिस्टेंस ऐसे ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। साउंड का डिस्टेंस आपने ये पढ़ा ना, ये चीज़ पढ़ा, उसमें यहाँ से यहाँ तक ये लैम्बडा है। ठीक है, तो लैम्बडा जो है उसको डिस्टेंस माना जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा डिस्टेंस नहीं माना जाता है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक यही डिस्टेंस माना जाता है, और उससे ही हमको स्पीड का या फिर किसी का भी पता चल सकता है। तो डिस्टेंस साउंड में, सिर्फ साउंड में डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है यहाँ से कि यहाँ तक। पूरा ट्रैवल मतलब पूरा हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही करते हैं। चलो भाई, बात नहीं, चलो तो दो मार्जिन बना देते हैं करने में, मार्जिन बनाने। ठीक है, इस बात सब कुछ लिखेंगे जो चीज़ हमको दी गई है और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो भाई, साउंड वेव हैज़ अ आप बुक खोल के रखे, ठीक है ना। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेवलेंथ मतलब मैंने जो लैम्बडा बताया ना, लैम्बडा वो वेवलेंथ होती है, एक चोटी से दूसरी चोटी तक वो वेवलेंथ, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट। अच्छा, चलो भाई, पहली सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज। अब भाई हर्ट्ज तो हमको पता चल रहा है, लेकिन किलो हर्ट्ज क्या है? तो इसको पहले हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किलो हर्ट्ज क्या है। समझ में आया? मतलब 2 के साथ 1000 हर्ट्ज, मतलब 1000 मल्टीप्लाई किया तो ये 2000 हर्ट्ज हो गया, और 2000 हर्ट्ज को 2 किलो हर्ट्ज हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो
इस सम में, इस वाले एग्जाम्पल में हमको 2000 हर्ट्ज लेना है, 2 किलो हर्ट्ज नहीं लेना है। क्यों पता है? ये रूल है, अभी क्या बताएं, ठीक है। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की बात करते हैं। ये चीज हमने समझ ली, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ फिर से बता देता हूँ। ये जो चीज है, ये से यहाँ तक, ये से यहाँ तक, ये दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये लैम्बडा, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। चलो भाई, 2000 हर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली। वेवलेंथ हमने कितना ढूंढना है? अभी नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ हमको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.35 मीटर जो है वो इसका क्या है? वेवलेंथ है, ठीक। चलो, वेवलेंथ हमको मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब क्या चाहिए हमको जीवन में, क्या चाहिए? तो अब देखो, हमको अब ये चाहिए, हमको स्पीड चाहिए। जीवन में क्या चाहिए हमको? स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे चाहिए? स्पीड क्यों चाहिए? स्पीड इसलिए चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन को 1.5 किलोमीटर को कितने टाइम में ट्रैवल करेगी, इसका आंसर चाहिए। तो इसके लिए हमें स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए, स्पीड v के लिए एक फॉर्मूला है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्बडा वी। v का मतलब स्पीड, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ और v का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो हम डायरेक्टली स्मॉल में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्बडा वी। v इज इक्वल टू लैम्बडा वी। अच्छा, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा वी हमने ये ढूंढ लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। आगे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है हमारे पास? 0.35 सेंटीमीटर इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज कितनी है? 2000 हर्ट्ज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 700 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास साउंड की स्पीड है 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 700 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हमको टाइम भी ढूंढना है, कितने टाइम में वो पहुंच पाएगी। स्पीड हमारे पास अब है, स्पीड हमारे पास है। तो टाइम को ढूंढने के लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ है, T इज इक्वल टू डी अपॉन वी। T इज इक्वल टू डी अपॉन वी। डी का मतलब डिस्टेंस होता है और v का मतलब स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1.5, लेकिन ये किलोमीटर में है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 में करेंगे तो मिल जाएगा, राइट। v फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्पीड, तो 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा? 2.1 सेकेंड। गिन लो, कैलकुलेट कर लो, 2.1 सेकेंड आएगा। 2.1 सेकेंड आएगा दोस्तों। तो बच्चों देखो, 2.1 सेकेंड में वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इतने कम समय में, इतने कम समय में, यस इतने कम समय में। ये साउंड है यार, हम थोड़ी है कि धीरे धीरे चलेंगे।
हाँ चलो भाई, ये हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट जो है एग्जाम्पल वो ख़त्म हो गया है। चलो भाई, अब इसके बाद एक टॉपिक है 12.2.4 स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब न्यूज़ वाला मीडिया नहीं, मीडिया मतलब मीडियम। तो टॉपिक ये है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। देखो, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कि साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इसमें ज़्यादा का डिस्कस करने का है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो एक और मैं बता दूँ कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। क्या? स्पीड किसकी? साउंड की। चलो भाई, अब अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है भाई, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा था लाइट का रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसे होता था। लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होता था, इसको कहते थे हम इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आई से आर से, ये आई ये आर, और ये था हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये क्या था? ये पॉलिश सरफेस था। ये क्या है? ये नीचे क्या है? पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस के ऊपर ही रिफ्लेक्शन होगा ना। रिफ्लेक्शन हर चीज़ के ऊपर होती है, लेकिन अच्छा रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होगा? पॉलिश सरफेस के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ लाइट के लिए थी, लाइट। अब हम यहाँ पे लाइट तो पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पे साउंड पढ़ रहे हैं। तो साउंड के लिए भी यही चीज़ होती है, साउंड में भी यही चीज़ होती है, साउंड में भी यही वाला चीज़ होता है, मेथड यही होता है। लेकिन साउंड में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो साउंड का वाइब्रेशन निकलता है, वो दीवार जो है वहाँ पे टकराता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आता है, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब देखो, स्पीकर से साउंड आएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। स्पीकर से साउंड आएगा, टकरा के वापस जाएगा। स्पीकर से साउंड आएगा, टकरा के वापस जाएगा। इसी फेनोमेना से एक चीज़ होती है हमारे पास, इको, कुछ भी बुला लो, इसको इको ही कहते हैं, एको नहीं कहते, ठीक है। चलो भाई, देखो, ये इको जो है वो इसी से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिवर्बरेशन, ये चीज़ दोनों अलग कैसे है? दोनों अलग चीज़ कैसे है? जैसे कि आप कोई पहाड़ी, आपने देखा होगा कि किसी इको पॉइंट आपने देखा होगा, माउंटेन पे लिखा होता है इको पॉइंट। वहाँ से कुछ भी बोलते हैं ना, तो वापिस बोलता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो बोलते हैं वो वापिस हमको सुनाई देती है। तो रिफ्लेक्शन साउंड में ये होता है। अब रिवर्बरेशन क्या है? आपकी बुक में दिया गया है, रिवर्बरेशन में कुछ अलग होता है।
उसमें भी साउंड रिफ्लेक्ट करती है लेकिन थोड़ी अलग होती है। अब उसको समझाने बैठूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन एक चीज़ समझ लो, माउंटेन की जो चीज़ होती है ना उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, इको पॉइंट उसको वो कहते हैं। लेकिन रिवर्बरेशन में अगर आप एक खाली रूम है जहाँ पे कोई फर्नीचर कोई नहीं है, तो आप जब बोलते हो ना तो आपको कुछ अलग साउंड सुनाई देता है, राइट। हमको सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है, कुछ में हम सुन नहीं पाते। वैसे ये थिएटर में भी होता है, ये थिएटर में भी होता है और ऑडिटोरियम हॉल में भी होता है, ऑडिटोरियम हॉल में भी होता है। तो ये रिवर्बरेशन होता है, आप समझ गए होगे, ठीक है ना। अच्छा, वेल इस चैप्टर में अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं है, और वो भी इजी वाले हैं। पहला एग्जाम्पल तो ख़त्म हो गया है और 2 बाकी है, ठीक है। चलो भाई, एक काम करते हैं ना, ये पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 ने क्या क्या किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 ने क्या क्या किया है। पार्ट 1 ने हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड किया है, कैसे होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोडक्शन होता है। पार्ट 1 में हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड किया है, ट्रैवल वाला। पार्ट 1 में हमने ये किया है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये किया पार्ट 1 में। हमने पार्ट 1 में किया कि साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल, ये भी किया पार्ट 1 में। हमने पार्ट 1 में किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड ऑफ ए साउंड वेव, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ये सब किया, ठीक है ना। फिगर वाली की मैंने वो वाली वे वाली बताया, लैम्बडा का डिस्टेंस डिस्कशन किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए जो है एग्जाम्पल 12.1 किया, और जो है सिंबल मैंने बताया आपको कि क्या होता है, कौन से फार्मूला है, जैसे कि वेव की स्पीड के लिए वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और टाइम के लिए T=D/V, ये सब हमने डिस्कस किया। और रिफ्लेक्शन ने डिस्कस किया, रिवर्बरेशन किया। अगले वीडियो में 12.2 चीज़ जो है वॉल्यूम करेंगे, फिर यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड और सोनार लास्ट में। और सबसे लास्ट में हम एग्जाम्पल 12.3 और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। छोटा है चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने बोला है इसके थोड़ा बड़ा लगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, बहुत छोटा है। 3 एग्जाम्पल है, और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।